हेलो स्टूडेंट, DS चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो फंक्शन था वो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब जो नया चैप्टर है वो न्यू वास्तविक संख्याएं है, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या में बताएंगे। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसी के साथ साथ इसमें कुछ जो टॉपिक हैं, मैं आपको वास्तविक संख्याओं से पहले आपको कुछ दो टॉपिक एडवांस टॉपिक में बताऊंगा, जो आपके इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से भूमिका निभाएंगे। तो नंबर 1 मैं बताऊंगा आपको पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश के वर्ड में होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर, ये जो होल नंबर होते हैं इसकी जो परिभाषा क्या है, यदि सभी पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं यदि सभी प्राकृत संख्याओं को, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है मेरे पास, प्राकृतिक संख्या मेरे पास 1 2 3 4 5, ये क्या है मेरे पास, प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में मैं शून्य शामिल कर दूं, इन प्राकृतिक संख्याओं में मैं शून्य शुरू में 0 लगा दूं, तो ये पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इसकी जो परिभाषा होगी वो ये होगी, यदि सभी प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर दूं, सम्मिलित कर लिया जाए, तब हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। एग्जाम्पल पर हम रखते हैं 0 1 2 4 5 डैश डैश। इस प्रकार से हमारे जो पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं होंगी, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पूर्णांक। इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक के बारे में बताएंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक हमारा सभी पूर्ण संख्याओं में सभी पूर्ण संख्याओं में
सभी पूर्ण संख्याओं में सभी पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक संख्या को भी मिला लिया जाए, तो संख्या पूर्णांक होती है। तो संख्या पूर्णांक होती है। जैसे -100 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक चलते हैं, -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, डैश डैश 100 और अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या होंगी? मेरे पूर्णांक होगी। तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 परिमेय संख्या, नंबर 2 अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या हमारे पास दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हमारे पास प्रश्न यह आता है कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्याएं से बोलते हैं परिमेय संख्याओं को रैशनल नंबर। रैशनल नंबर परिमेय संख्या रैशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में
लिखा जा सके, लिखा जा सके तथा लिखा जा सके या लिखा जा सकता है तथा जहां लिखा जा सके जहां पी और क्यू, पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा Q इक्वल नॉट 0, Q इक्वल नॉट 0 है। परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे परिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे मेरे पास है 2/3, 2/3 और 4/5 और 6/7 और 2018/2024। कुछ इस प्रकार से अगर इसको लिखा जाता हो तो इनको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। नंबर एक बात, परिमेय जो संख्याएं होती हैं, ये जो दिया है यहाँ पर Q इक्वल नॉट 0, जैसे यदि Q इक्वल नॉट में 0 रखता हूँ, सपोज दैट मेरे पास ये 1/2 है, 2 ना लिख करके मैं इसको 0 रखता हूँ, तो क्या होगा? ये एक प्रकार से अपरिमेय, ये जो संख्या ही है ये अनंत होगा, इसका कोई मान नहीं होने का, ये अपरिभाषित होगा, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसने कहा Q इक्वल नॉट 0 है। इसी प्रकार से अब मेरे पास है अपरिमेय संख्याएं। नंबर 2 पर आती है मेरे पास अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को P/Q, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यहां पर इसका एकदम अपोजिट है। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उनको तो कहते हैं परिमेय संख्या, और जिन संख्याओं को अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन संख्याओं क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P और Q, P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है? पूर्णांक है। और एक बात और कि यहां पर भी दिया है Q इक्वल नॉट 0, यहां पर भी दिया है
q इक्वल नॉट 0। और एग्जाम्पल पर यहाँ पर दिया है कि इसको एग्जाम्पल है इसको जो लिखते हैं हम √2, √3, √5 और पाई और 0.2022 आदि। आदि क्या है? आदि अपरिमेय संख्या है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये जो मैंने आपसे लिखवाया है इसको आप याद भी रखिए। अगर आप भूल जाते तो इसको आप देख करके याद कर सकते हो, समझ सकते हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नोट कराया है। अब आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं और ये किस प्रकार से काम करती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट इसके जो फैक्ट हैं वो बता देता हूँ। इसका फैक्ट क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो प्राकृतिक जो संख्या है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। नंबर 2, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? शून्य है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? शून्य है। ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन यहां पर दिया है 0, 1 प्राकृतिक संख्या है। नहीं, 0, 1 पूर्ण संख्या है। 0, 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन प्राकृत 0, 1 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है। आप इसको देख सकते हो। 0, 1 पूर्ण संख्या है, 0, 1 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन ये क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि जो परिमेय संख्या की अगर मैं बात करूं प्रत्येक पूर्णांक, अगर मैं बात करूं प्रत्येक पूर्णांक a को यदि मैं a/1 रखता हूं, यदि मैं प्रत्येक पूर्णांक a को a/1 रखने पर, यदि मैं प्रत्येक पूर्णांक a को a/1 रखने पर ये क्या हो जाती है? ये क्या हो जाती है? एक परिमेय संख्या। ये एक क्या है? परिमेय संख्या हो जाती है। यदि मैं एक प्रत्येक पूर्णांक को a को a/1 रखता हूं तो ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक। अगर इसी के अपोजिट यदि मैं इसको
अंडर रूट ए रखता हूँ, यदि मैं इसी को अंडर रूट ए रखता हूँ तो ये अपरिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी, अपरिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, आप इसको हर बार इसको आप अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ जैसे अगर मैं परिमेय संख्या की बात करता हूं, परिमेय संख्या, अगर मैं परिमेय संख्या की बात करता हूं, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? जो P अपॉन Q के रूप में हो, है ना। जो मेरे पास जो संख्या होगी जो P अपॉन Q के रूप में हो, P अपॉन Q के रूप में हो। अब पूर्णांक क्या है मेरे पास? पूर्णांक है मेरे पास, जैसे मैंने इसको लिखा है 2/3, 5/2, 5/2 या 5/7, 6/8, इस प्रकार से यदि मैं इसको लिखता हूं, और ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन यदि मैं इसका व्युत्क्रम करता हूं 3/2, 7/5, 8/6, तब भी ये क्या है? परिमेय संख्या ही कहलाएंगे, तब भी ये परिमेय संख्या ही कहलाएंगे। इसी के साथ साथ यदि P अपॉन Q, यदि मैं P अपॉन Q को यहां पर नोट कर लेता हूं मैं इसको, यदि P अपॉन Q को, यदि P अपॉन Q को मैं Q बराबर 0 रखता हूं, यदि P अपॉन Q को मैं Q बराबर 0 रखता हूं तो क्या होता है? इसका जो मान होता है वो अनंत आता है, अनंत होता है। इसका जो मान अनंत होता है। जबकि इसमें मुझे परिभाषा में क्या कहा है? इसमें कहा है Q इक्वल नॉट 0। हम Q को 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इसका जो मान होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर पॉइंट? तो इस प्रकार से मेरे पास ये सब पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, जो मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 है। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप इसको वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके जो वास्तविक जो संख्या है, रियल नंबर है, आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट या आपको किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें लगता है तो आप कमेंट में इसको जरूर बताएं। तो पहला जो पर्सन है मेरे पास, पर्सन ये कह रहा है, पर्सन का है किसी, जो मेरे पास जो बुक है बेटा, बुक सरकारी बुक है मेरे पास, तो उसमें कहा है निम्नलिखित संख्याओं का मैसे ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित संख्याओं का मैसे ज्ञात करने के लिए यूक्लिडेड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 135 और 225 है ना। 225 का जो है मुझे एल्गोरिथम से क्या करना है? विभाजन करना है, इसका परिमेय का प्रयोग करके। विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम
एल्गोरिथम, इसका प्रयोग करना है। अब इसको कैसे करेंगे, इसका जो प्रमेय है वो कैसे हम करते हैं इसको, सबसे आसान और सबसे अच्छा जो उसका जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पर जो मेरे पास है संख्या छोटी और बड़ी कौन सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास 25 ग्रेटर देन है 135 है ना। तो यहाँ पर कौन सी बड़ी है, 225 बड़ी है, 135 मेरे पास क्या है, छोटी है। इसे मुझे क्या करना है, एल्गोरिथम, ये वेरी सिंपल है, इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं है। एल्गोरिथम से इसका क्या निकालना है, मुझे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, में से निकालना है। ओके, इसे निकालने के लिए कोई बड़ा इसमें ये नहीं है कि आपको ये बड़ा हार्ड लगेगा, ये वेरी सिंपल है। ये आपने लगभग 4th क्लास में सीखा होगा, लेकिन इसका यहाँ पर नाम चेंज है और नाम चेंज होने की वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये क्या है, लेकिन ये प्रमेय बड़ी सिंपल है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ पर 225 लिखोगे। आप समझ गए होंगे कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, 225 को आप ये करोगे, क्लियर है ना पॉइंट। इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लेकिन इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, आप इसको इतना आसान भी अभी ना समझे, लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 135 1 है ना, 135 बन जा 135 होता ना, 135 बन जा 135। क्लियर, यहाँ पर इसको क्या करते हैं हम, घटा लेते हैं। कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पर मेरे पास 12 में 7 कितना होता है, 9, राइट। अब क्या करोगे, आप इसको ऐसे करोगे, ठीक। अब इसको करना है 135, राइट। अब ये देखो 9 दूनी 18, ज्यादा हो जाएगा ना, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। एक बार चलते हैं, 90 कम 90, ओके, इसको घटाएंगे 5। क्लियर, अब क्या करोगे आप इसको घटाओगे, 5 हो गया, यहाँ पर 13 में से 9 गए तो 9 और 4 13, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आपको 90 करना है, कितना गया, 45 दूनी 90, ठीक। तो 225 और 135 का जो में से आया है वो क्या है, में से कितना आया है, में से कितना है इसका, 45 आया। इसे बोलते हैं एल्गोरिथम, लेकिन इसका एक तरीका भी है। जो हमारे पास जो संख्या है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्या करोगे आप, माना संख्या में जो बड़ी संख्या आप उसको a मान लोगे, है ना। माना जो आपकी जो बड़ी संख्या हो, माना बड़ी संख्या को आप a मान लोगे और छोटी संख्या को आप b मान लोगे, ठीक है ना। इसका जो विभाजन, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सूत्र होता है, ओके, आप इसको करोगे, इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, a बराबर b/q प्लस के r, है ना। a बराबर b/q प्लस r। लेकिन आप इसमें कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि क्या है, ओके। तो आप यहाँ पर a का मान आपको पता है, a का मान, लेकिन एक बात एक और देख ले, ये क्या है, ये मेरे पास है भाज्य,
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका यूज करके इसने इसको प्रश्न को हल किया है। भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये इसके इक्वल है। यहाँ पर a बराबर मेरे पास है, भाजक मेरे पास b है, भागफल मेरे पास q है, प्लस r मेरे पास ये है। इसका यूज करके मैंने इसको क्या है, देखिए यहाँ पर a क्या है मेरे पास, a 225 है, b क्या है, b मेरे पास कितना है, b मेरे पास है 135 गुणा भाजक क्या है मेरे पास इसका 1 प्लस शेषफल कितना है इसका 90। ओके, अब क्या करना है आपको, ये आपके बराबर, ये इसके इक्वल होगा। ओके, ये इसके इक्वल होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब देखिए, आपको बोर्ड में इससे फार्मूले को तो लगाना है, लेकिन आप सबसे बेस्ट तरीका ये लगाओगे। इसको भी मैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब यहाँ पर लिखित में है। ओके, यहाँ पर ये सब लिखित में है, इसलिए आपको यह आसान लग रहा होगा या आपको हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा जो शब्दों का जो हेर फेर है ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है और समझ में भी आता है। इसको आप कभी भी भूलने के नहीं। इसको भी यूटिलाइज्ड विभाजन एल्गोरिथम ही कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, ये पहला स्टेप है। हमने क्या किया है कि इसको मैंने कहा है कि मानव संख्या में जो संख्या दे रखी है ना, मुझे जो संख्या दे रखी है, इन संख्याओं में मैंने मान लिया मानव संख्या में बड़ी संख्या को a मान लेते हैं। ओके, और छोटी संख्या को b मान लेते हैं। ये मैंने मान लिया है। मेरे पास a बराबर b q प्लस के r, लेकिन क्या, लेकिन q और r की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊं? q और r की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, तो निकालने के लिए मुझे इसका ध्यान रखना है। जो q है वो मेरे पास क्या है, भागफल है, और जो r है वो मेरे पास क्या है, शेषफल है। फिर रिपीट करते हैं, फिर क्या करना है, शेषफल को क्या करना है, शेषफल को किससे भाग देना है, भाजक से भाग देना है। ठीक है ना, ये शेषफल है, शेषफल को किससे भाग दिया, भाजक से। देखिए ये जो भाजक है b से भाग देना, शेषफल को b से। फिर ऐसे क्या, फिर रिवीजन में क्या आया, फिर दोबारा से फिर मेरे पास क्या आया, शेषफल आया। शेषफल को किससे भाग देना है, किससे भाग देना है, शेषफल को भाजक से। अब की बार मेरे पास भाजक क्या है, यहाँ पर देखिए, अभी मेरे पास यहाँ पर ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये शेषफल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है मेरे पास, एल्गोरिथम है। ठीक है ना, इस एल्गोरिथम से इसको निकाला हूं, लेकिन मुझे क्या निकालना, इसका मैसे निकालना। और मैसे निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए अब क्या है, जो मेरे पास शेषफल था उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने क्या बना दिया, भाजक बना दिया। ओके, शेषफल को मैंने अगले टर्म में मैंने क्या किया, जो उसके मेरे पास शेषफल है इसको मैंने भाजक बना दिया, ये भाजक बना दिया, और जो मेरे पास भाजक था उसे भाज्य बना दिया। फिर मैंने इसको भाग कर दिया, भाग करने के बाद मेरे पास ये आ गया। आपको वैसे ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके लिए जो बता रहा था, मैं इसके लिए बता, आप इसको कैसे कर सकते हो। ओके, लेकिन आप इसको सबसे ज्यादा करोगे, ठीक है ना, इससे ही करना है। आपके नंबर निकटने के आपको अच्छे से मिलेगा और ये समझ में भी आएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 196 और
196 और 38 220, 38 220, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 38,220, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 38,220। अब की बारी है, अभी मैं जो बात बता रहा था, अब मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं जो बड़ी संख्या को मैं ए मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ। ओके, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, आप वो समझ गए हो। लेकिन मैं अब क्या करता हूँ, इसी के जरिए जो मेरे पास एल्गोरिथम है, जो प्रमेय है मेरे पास, यूक्लिडियन जो प्रमेय है मेरे पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये क्या है, ये मेरे पास a बराबर b q प्लस r, इसका यूज करेंगे ना, इसके यूज से कर रहे हैं ना। तो जैसे इसके यूज से करता हूं, जिसे क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम भी बोलते हैं, क्लियर है ना, इसको एल्गोरिथम भी कहते हैं, इसको ही एल्गोरिथम भी कहते हैं। इसको एल्गोरिथम भी कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब इसको करने का जो आसान तरीका वो क्या है, ये मेरे पास क्या है, इसको तो आप जानते हो ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैं आपको बोल रहा था ना कि आपने ये 4, 5 या 8 में आपने लगभग ये सीखा होगा, और अब आप इसमें क्या कर रहे हो, कक्षा 10 में इसको सीख रहे हो। तो यहां पर इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मुझे इसको भाग करना है, तो कितने से करते हैं इसको, जो हम भाग करेंगे, इसको एक बार भाग कर लेते हैं, ठीक है। अगर 2 बार करते हैं तो ज्यादा आ जाएगा। देखिए अगर इसको मैं 2 बार करता हूं, यहां पर मैं इसको करके दिखा रहा हूं, 96 की 196 को अगर मैं 2 बार करता हूं, 2 छंग 12, 2 नम 18 और 1 19 का 9 का चलेगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। देखिए मेरे पास कितना है, 382 है, लेकिन यहाँ पर कितना बना है, अगर मैं इसको 2 बार 196 कम 196 और 196 दूगा कितना होता है, 196 दूनी कितना होता है, 392 हो जाएगा। तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए मैं इसका क्या करता हूँ, एक बार चलाते हैं इसका पहाड़ा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा ये आ जाएगा, घटा लेते हैं इसको, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पर इधर गया, इधर 1 कैरी हुआ ना, तो आज 7 इधर से कैरी करेंगे, कितना आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 17, 17 में से 9 गए, 9 और 8 17, 9 और 8 17, यहाँ पर कितना 2, 2 में से 1 गया 1, ओके। अब ऊपर से क्या करते हैं, 2 उतारते हैं। अब देखते हैं इसको कितनी बार, इसका जो पहाड़ा है वो कितनी बार चले, ओके। अब यहां पर करते हैं, बहुत ज्यादा है तो 9 से देख लेते हैं, नम 6 की 54, 54 का 4 हासिल 5, नम नम 81, 81 और 5 86, नम नम 81 और 5 86 का 6 हासिल लगे 8, 9 एकम 9, 9 और 8, 9 और 8 कितना थे 17, ठीक है ना, लगभग इसके आसपास है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, नम 6 की 54 का 4 का हासिल लगे 5, नम नम 81 और 5 81 और 5 86 का 6 का हासिल लगे 8, 9 एकम 9 और 8 8 दूनी 16 17, हाँ 17 हो गया। तो यहाँ पर इसके क्या हो जाएगा, पहाड़ा 9 बार चल जाएगा। फिर इसको घटा लेते हैं, ठीक है, इसको घटा लेते हैं, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, ठीक है 98, और अब मेरे पास कितना है 0, ठीक। अब देखते हैं कितनी बार हो जाएगा, अब देखते हैं ये 980 है ना, 980,
980 में कितना होना चाहिए? यदि मैं इसको 4 दूनी 4 नम 36, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 5 बार कर लेते हैं। 5 बार करके देखते हैं अब की बार। 196 की 5 बार, 5 छंग 30, 5 नम 45, 5 छंग हो गए 30, 5 छंग 30 की 0, हासिल लगे 3, 5 नम 45, 40 47 48 का 8 का, हासिल लगे 4, 5 एकम 5 4 9, 980। कितनी बार? 5 बार। कितना आ गया मेरे पास? 980। 5 बार करने बाद मेरे पास कितना आएगा? 980। तो यहाँ पर जो इसका जो मैस है बेटा, ये देखिए यहाँ पर इसका पूरा पूरा विभाजित हो गया ना, यहाँ पर 0 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? यहाँ पर जो इसका जो मैस है, इसका जो मैस है 196 और 38,220 का मैस है। कितना है? 100 उल्टा लिख दिया ना, 196 है ये इसका आंसर। राइट हो गया ना। अगर क्या, अगर इसका मान पूरा विभाजित नहीं होता फिर क्या करते? फिर अगर इसका मान विभाजित नहीं होता फिर इस संख्या जो भी यहाँ पर शेषफल होता उस शेषफल को किससे भाग देते? 196 से देते। और ये कब तक प्रक्रिया करते हैं? जब तक मेरे पास शेषफल 0 ना आ जाए। ओके, इसे बोलते हैं एल्गोरिथम। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन था। 1 शॉर्ट वीडियो है और बहुत अच्छे से मैंने इसको आज बताया है। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। और इसको जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।